110 शब्द प्रति मिनट की गति से 4.5 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। संसद ने सितंबर 1996 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसमें लोकसभा में लगभग 181 और राज्य विधानसभाओं में 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण देना प्रस्तावित है। भारतीय समाज में महिलाएं लगभग 50% हैं, जो अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, शोषण के कारण समाज जड़ स्थिति में रहा है। जहां समाज सुदृढ़ होता है, वहां व्यक्ति को समाज का डर होता है, जिसके कारण समाज में बुराइयां नहीं पनप पाती हैं। राज्य को भी ऐसे समाज में कम हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन भारत में समाज दोषपूर्ण और कमजोर होता गया है। अगर महिलाओं की दयनीय स्थिति के संदर्भ में हम देखें तो समाज बुराइयों में इतना जकड़ गया है कि वह स्वयं अपनी बुराइयों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इस बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, समाज के अंदर सुधार 2 तरह से किए जा सकते हैं। एक तो समाज स्वयं को बदले या राज्य वैधानिक रूप से यहाँ बदलाव लाए। यह कितने खेद की बात है कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं। दहेज प्रथा उन्मूलन, पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार और हाल ही में गृहिणियों को साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी आदि इन विधायी कार्यों से भारतीय समाज में विशेष अंतर नहीं हुआ, क्योंकि यह बातें महिलाओं के सामाजिक स्तर से संबंधित थीं, जिन्हें समाज और परिवार कार्य रूप में परिणित नहीं करना चाहें तो व्यक्तिगत स्तर पर महिला की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह इन्हें लागू करवा सके। लेकिन राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रवेश के लिए यदि संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं तो राज्य द्वारा उनका क्रियान्वयन होता है, तब समाज उससे प्रभावित अवश्य हो जाता है। यह बात शहर और गांव की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए आरक्षण से संबंधित है। पैरा लोकसभा और विधानसभा में उनको 1/3 आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अभी विचाराधीन ही है। किसी भी नए कदम को उठाने पर आकांक्षाएं भी उठती हैं या आशंकाएं भी होती हैं। यदि उन्हें व्यक्त कर दिया जाए तो अच्छा है। इससे एक बात यह होगी कि दूसरे पक्ष पर विचार सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़ी भारतीय महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने वाले प्रजातांत्रिक प्रयास के साथ न्याय हो सकेगा। इस संबंध में समुचित बौद्धिक विचार विमर्श, बहस, चिंतन मंथन के उपरांत जो जन सहमति की स्थिति निर्मित होगी, साथ ही उससे भारतीय समाज का स्वरूप भी परिलक्षित होगा। अपने भविष्य के प्रति चिंतित और भयभीत पुरुष सांसदों ने सदन में इस विधेयक के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं। देश के बहुत से महिला संगठन इस विषय पर चिंतित हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।